क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दी हुई है, उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं इफ दे एग्जिस्ट, अगर होंगे। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर हम 1 को ऐड करेंगे न्यूमिनेटर में एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन जो वो रिड्यूस हो जाएगी 1। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। तो इनमें क्या है, इसको अच्छे से समझना पड़ता है हमें पहले कि क्या बोल रहे हैं, हमने क्या फाइंड करना है। इसको अच्छे से पढ़ो पहले कि बोल क्या रहे हैं। तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन पता है हमें क्या होती है, फ्रैक्शन P/Q में होगी। इसमें हम XY वेरिएबल जो लेने हैं, XY कोई और भी ले सकते हैं पर XY लेते हैं हम इसमें। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट बी द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। ठीक है, अपॉन में है तो वो फ्रैक्शन है। तो उसके बाद जो फर्स्ट केस में वो बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं, अगर फ्रैक्शन में 1 ऐड करेंगे न्यूमिनेटर में और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। चलो देखते हैं, ये फ्रैक्शन है और इसमें न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दो, तो फ्रैक्शन क्या बन रही है, 1। ऐसा कह रहे हैं क्वेश्चन में ये। ठीक है, तो अब इसे हम इक्वेशन में कैसे वो करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमारी जो जनरल फॉर्म है वो होती है ax + by + c = 0। इस फॉर्म में आनी चाहिए हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाली। तो 1 से करेंगे तो x + 1 यही आ जाएगा, इज इक्वल टू y - 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x - y इज इक्वल टू -1। 1 को उधर ले जाओ, ये प्लस से माइनस हो गया, x - y इज इक्वल टू -2। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो जो केस 2 में इसके साथ वो और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर हम, ये हमारी फ्रैक्शन है जो हमने लेट की हुई है, अगर इसमें हम फ्रैक्शन में ऐड करें 1 डिनोमिनेटर से, सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करें, न्यूमिनेटर को नहीं छेड़ना है। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर की बात नहीं कर रही है, सिर्फ हमने डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो जो फ्रैक्शन हमें मिलेगी वो मिलेगी 1/2। ठीक है, तो अब इसे अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू y + 1। ठीक है, अब इसे हम जनरल फॉर्म में ले आते हैं, 2x - y इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो सॉल्यूशन किससे फाइंड करने हैं, हमने एलिमिनेशन से। ये क्वेश्चन में गिवन है तो उसी से करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी मेथड का नाम नहीं लिखा है, तो हमारी मर्जी, हमने किसी भी मेथड से इसे कर सकते हैं हम इसे। तो एलिमिनेशन में क्या है, अब देखो यहाँ पे x - y इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू -2 और सेकंड क्या है, 2x - y इज इक्वल टू 1। अब देखो, ज़रूरी नहीं हमने x के कॉफिशिएंट को इक्वल करना है, हम y के भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे y के कॉफिशिएंट को इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ भी 1 है, ये भी 1 है। तो क्या करना, हमने सेम साइन है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे चेंज कर देने साइन, यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है। अब देखो इसका मतलब 1 है, लिखना नहीं है ये, मैं ऐसे समझा रही हूँ। तो 2 - 1 माइनस x इज इक्वल टू -3। ये माइनस से माइनस कैंसिल, x आ गया 3। अब x की वैल्यू 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं फर्स्ट में कर रही हूँ।
पुट x इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 x के प्लेस में 3 पुट कर दो, ठीक है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन आ जाएगा माइनस का और ये कैंसिल हो गया। ये तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई, लेकिन हमने लेट क्या किया था इसमें, फ्रैक्शन x अपॉन वाई। अब हमने फ्रैक्शन भी इसमें बतानी है कि क्या फ्रैक्शन आई हमारी। फ्रैक्शन क्या लेट किया था हमने, x अपॉन वाई। x क्या है 3, y क्या है 5, ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो क्वेश्चन को पहले समझना है कि क्या बोल रहे हैं वो। 5 साल पहले नूरी की एज जो है सोनू की एज की तिगुनी थी, एक ये केस है। दूसरा बोल रहे हैं वो 10 years लेटर, 10 साल के बाद नूरी की जो उम्र है, नूरी की एज क्या हो जाएगी, ट्वाइस सोनू की, दुगनी हो जाएगी। अब हमने नूरी और सोनू की एजेस फाइंड करनी है। तो पहले तो हम इसमें लेट कर देंगे, लेट बी द प्रेजेंट, जो चल रहा है प्रेजेंट ले लेंगे इसकी एज, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x years, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y years, ठीक है। ये यूनिट ज़रूर लिख लेना, ईयर्स, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी होगा उस क्वेश्चन में। अब जो पहला केस है, केस 1 में क्या बात कर रहे हैं वो, 5 साल पहले। अब 5 years ago, हमें पीछे जाना पड़ेगा 5 साल पीछे। एज ऑफ नूरी x माइनस 5, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। एंड एज ऑफ सोनू y माइनस 5, ठीक है। उसके बाद हमने इक्वेशन बनानी है, x माइनस 5, ये नूरी की एज है 5 साल पहले, और ये है सोनू की एज 5 साल पहले। तो ये जो है कितनी है, थ्राइस, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स, तिगुनी। तो ये जो है नूरी सोनू की एज की तिगुनी है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। 3 को y से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15। फिर वेरिएबल को इधर ले आएंगे, y वाले को, ये हो जाएगा माइनस, और 5 को इक्वल से उस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस। ये आ गई x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ठीक है। उसके बाद हमने 10 साल बाद की एज निकालनी है। केस 2 में जो वो बात कर रहे हैं वो इक्वेशन बनानी है। अब हमने 10 years लेटर, एज ऑफ नूरी x प्लस 10, ठीक है, प्लस कर देंगे लेटर के लिए। एंड एज ऑफ सोनू y प्लस 10 कर देंगे, ये भी आ गया। अब
क्या बोल रहे हैं, नूरी विल बी, ये है नूरी की एज और ये है सोनू की एज, ये जो है ट्वाइस है, ट्वाइस होगी 10 साल के बाद। तो यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10, x - 2y इज इक्वल टू 10। ये आ गई हमारी सेकेंड। अब हमारी दोनों इक्वेशन आ गई है। फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो है x - 3y इज इक्वल टू -10, ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी हमारी। और सेकंड है x - 2y इज इक्वल टू 10, ये सेकंड है। अब देखो इसमें वेरिएबल इक्वल है, सॉरी वेरिएबल के कोफिशिएंट जो है इक्वल है, इसे हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये हो गया कैंसिल, ये वाला साइन भूल जाएंगे, 3 - 2 1y आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, -20, माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। तो अब हम किसी में पुट कर सकते हैं, तो मैं फर्स्ट में कर रही हूँ, x - 3 y के प्लेस में 20 पुट कर दो इज इक्वल टू -10, x - 60 इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10 प्लस 60, x इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये x एंड y की वैल्यूज आ गई। अब हमने देखना है, हमने क्या लेट किया था, x नूरी की एज, तो लास्ट में लिखना है एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 years एंड एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 years। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। 2-digit नंबर है और उनका जो सम है वो 9 है, फर्स्ट केस में ये बोल रहे हो। तो सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, 9 times दिस नंबर, अगर वो नंबर हमें उस नंबर को 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद अगर डिजिट को रिवर्स करेंगे, रिवर्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों नंबर इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, वो बराबर है, दोनों नंबर्स जो है सेम होंगे। तो फाइंड द नंबर, तो इसमें जहाँ पे भी 2-digit नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2-digit नंबर में यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, ठीक है, वंस और टेंस प्लेस का हम लेट करेंगे। लेट बी द डिजिट एट वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस इज इक्वल टू x एंड डिजिट एट टेंस प्लेस y, ठीक है। तो डिजिट का जो सम है इज इक्वल टू 9 है। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे 36 है, ठीक है, 36 ये वंस का प्लेस है और ये टेंस का प्लेस है, तो इन दोनों डिजिट का जो सम है 9 है, ठीक है। इस ऐसे बात कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि उनका अगर सम करें डिजिट का तो वो 9 है। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरे केस में बोल रहे हैं 9 टाइम्स, तो पहले हम रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करेंगे। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, जो टेंस का प्लेस होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जो यूनिट प्लेस है उसको हम प्लस करेंगे। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है ना। अच्छा, तो अब बोल रहे 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और वो किसके इक्वल है,
ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर हम रिवर्स करेंगे, अब जो है नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, जैसे ये 36 है, 63 कर लेंगे, ये मतलब है इसका। तो रिवर्स करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारा? रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। जो यूनिट का प्लेस है वो टेंस में आ जाएगा और टेंस का यूनिट में आ जाएगा। और ये वाला नंबर ट्वाइस है किसके? जो पहले वाला नंबर था हमारा। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 90y प्लस 9x इज इक्वल टू, ये आ गया 20x प्लस 2y। अब हम इक्वल से इस साइड ले आएंगे सबको। 20x प्लस था, इक्वल से इधर माइनस हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। 20 माइनस 9 11x, ठीक है, और 90 माइनस 2 88y इज इक्वल टू 0। इसमें हम थोड़ा इसको छोटा कर सकते हैं क्योंकि ये 11 के टेबल में आ जाता है, तो हम 11 माइनस 11 कॉमन ले लेंगे। यहाँ रहेगा x। जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 11 8 जा 88, तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। कई बच्चे सोचते हैं ये 11 कहाँ गया, क्योंकि हमें भी कन्फ्यूज़न होती थी। ये जो 11 है, हमारे टीचर्स डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख देते थे, हम सोचते थे ये कहाँ गया 11। ये जो है 0 के नीचे आ जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा, तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारी सेकंड जो इक्वेशन बनी है वो है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखो x कॉफिशिएंट हमारे इक्वल है x वाली वेरिएबल के, तो यहाँ आ गया माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9। ये माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू 9/9, ये आ गया 1। y की वैल्यू आ गई। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी में पुट कर दूँ। मैं सेकंड में कर रही हूँ, x माइनस 8 y इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 y के प्लेस में 1 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू आ गई। ये तो आ गई हमारी x एंड y की वैल्यू। हमने क्या फाइंड करना है? रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द नंबर। तो नंबर कैसे फाइंड करेंगे? हमने रिक्वायर्ड नंबर क्या था हमारा? 10y प्लस x। 10y के प्लेस में y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी आई हुई है? 1, प्लस x कितना है? 8। 10 प्लस 8 इज इक्वल टू, वो रिक्वायर्ड नंबर हमारा 18 है। अब देखो मैं इसको बताती हूँ कि कैसा बोल रहे थे वो। अब इसका रिवर्स कर दो, कितना आ जाएगा? 81, ठीक है। और पहला वाला नंबर क्या है? 18 है। अब अगर इसको 2 से करेंगे और इसको करेंगे 9 से, तो ये हमारे इक्वल आ जाएंगे। देखो ये आ गया 16 to 16। तो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. ठीक है, तो मीना बैंक गई, उसने 2000 रुपीज़
निकालने थे, विड्रॉ करने थे। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के ही नोट्स चाहिए ओनली। तो उसको टोटल जो है 25 नोट्स मिले सारे। ये नहीं मालूम कि 100 के कितने और 50 के कितने हैं, तो हमने वो फाइंड करना है कि कितने नोट्स थे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड, कितने 100 के थे और कितने 50 के थे। तो हम इसमें लेट बी द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स x, ठीक है, एंड ₹100 नोट्स y। टोटल नोट्स कितने 25, मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 25। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड फर्स्ट केस में बोल रहे थे वो कि 2000 है, 50 के नोट x मिले उसे, तो अगर हमने अमाउंट फाइंड करना है तो 50x प्लस 50 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने नंबर ऑफ नोट्स होंगे, और 100 के y, तो 100 इंटू y करना पड़ेगा। y इज द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू, ये टोटल अमाउंट 2000 है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 50 कॉमन लेके, इसमें से 50 कॉमन आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50। ये जो है अपॉन में आ जाएगा, ये कैंसिल कर दो, 5 4 जा 20। तो सेकंड जो इक्वेशन है वो हमारी आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारी सेकंड है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड, इसमें भी ये वेरिएबल जो है x वेरिएबल के कोफिशिएंट वो इक्वल है, इसमें भी हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी इक्वल है इसके कोफिशिएंट, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये साइन भूल जाना है। अब 2 - 1 एक y आएगा, 1y इज इक्वल टू 1 लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं। अच्छा 40 - 25 कितना होता है, कितना होता है 15, माइनस, क्योंकि 40 बड़ा है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 15, y आ गया 15, ठीक है। अब हम x फाइंड करेंगे, तो x प्लस y इज इक्वल टू 25, x प्लस y के प्लेस में 15 पुट कर देंगे, 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हम लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे लास्ट में, जो हमने लेट किया था, क्या लेट किया था हमने, सॉरी फर्स्ट में लेट किया था हमने, फर्स्ट में हमने लेट किया था नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू x क्या है 10 आए वो, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स y लेट किया था, y की वैल्यू कितनी आई है 15, तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट है, अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charges for each extra day. तो लाइब्रेरी से बुक जो है फिक्स चार्जेस रखे, 3 डेज के लिए फिक्स है कि इतने पे करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो जो सरिता है उसने 7 डेज के लिए बुक रखी, तो उसने 27 रुपीज़ पे किए, और जो सूजी है उसने 21 रुपीज़ पे किए फॉर 5 डेज। तो सबसे पहले हमने इसमें लेट करना है, लेट बी द चार्जेस, लेट बी द फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस रुपीज़ एक्स, ठीक है, एंड चार्जेस पर डे के हिसाब से y ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद सरिता ने कितने डेज के लिए रखी? 7। तो 7 में से हम सबसे पहले माइनस कर देंगे 3, कितने रह गए? 4। तो फर्स्ट केस में क्या होगा? x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और जो सूजी है उसने 5 डेज के लिए रखी, 5 माइनस 3, ये माइनस कर देंगे, इसके लिए फिक्स चार्जेस है तो ये पहले माइनस कर देंगे, तो एक्स्ट्रा जो है 2 डेज का ही उसको पे करना पड़ेगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसमें भी देखो जो वेरिएबल x है उसके कोफिशिएंट सेम है, तो इसे भी हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। 4 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, ये आ गया 3, y की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब हमने x फाइंड करना है, तो किसी में पुट कर दो, x प्लस 4y के प्लेस में 3 पुट कर दो, इज इक्वल टू 27। मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रही हूँ, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27 एंड x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, कितना है ये? 15, ठीक है। तो x क्या लेट किया था हमने? फिक्स चार्जेस, तो फिक्स चार्जेस जो है वो कितने आए? ₹15 x, और y क्या लेट किया था? चार्जेस पर डे, y आया है ₹3 पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा,